औरंगजेब। Assalamu alaikum. Good morning, good afternoon, good evening, good day. Ladies and gentlemen, ख़वातीनो हज़रात, देवी और सजनों, सजनों मित्रों, आज मैं पका रही हूँ सूप वाला चिकन का सालन। वो जो एक ज़माने में देसी मुर्गियों का पका करता था और बड़ा मशहूर और मारूफ होता था, और जब मेहमान आते थे तब पका जाता था लॉन्ग अगो। और अब लोग वो वाला सालन कम पकाते हैं क्योंकि उस सालन में एफर्ट बहुत लगती है, बहुत टाइम लगता है। तो या मैं कम पकाती हूँ, शायद लोग ज़्यादा पकाते हों। बहरहाल इट्स वेरी टेस्टी। उसका जो तरीका है वो उसको टेस्टी बनाता है। आज मेरे पास 3 मुर्गियाँ हैं जो तकरीबन 3.5 किलो से ज़्यादा की हैं। मेरा इरादा है कि मैं वो सूप वाला सालन बनाऊँ आज, और फिर कल उसी में चावल पका दूं, जैसे मैंने पहले चनों में चावल पकाए थे। तो अब जनाब मैं अपनी ये छीलती हूँ और फिर इसके बाद मिलते हैं। अब जी मैं हर एक को ये क्रश करूँगी। तो अगर आप इफ़ यू आर न्यू टू कुकिंग तो आप लोग काइंडली क्रश मत कीजिएगा, क्योंकि ये छुरी आपको लग सकती है। लेसन है, इसको क्रश कर रही हूँ। और इसको क्रश करने का रीज़न ये है कि ये जब इसमें मैं इन्हें पीसूं तो ये उछले ना, बाहर ना निकल कर आए, स्लिप ना हो डंडा। तो जी ये भी बन गया, और अब ये सब कुछ मैं मिला देती हूँ। ये देखिए, ये और ये देखिए जी, ये मेरे पास अनियंस हैं 3 मुर्गियों के लिए। और इन अनियंस को मैं पतला पतला काटूंगी। उसका रीज़न मैं आपको ये बताती हूँ और समझाती हूँ इसमें कि देखें, अक्सर हम नाम यूज़ करते हैं कैरामलाइजेशन ऑफ अनियंस। ये कन्वेंशनली ठीक है, यानी जो चलता आया है उसके मुताबिक ये ठीक है। लेकिन असल में कैरामलाइजेशन जो रिएक्शन होता है उसमें सिर्फ शुगर्स की ब्रेकडाउन होती है और वो किसी और केमिकल सब्सटेंस में चेंज होती हैं और ब्राउन हो जाती हैं। यहाँ पर इसके अंदर अपने अनियंस में न सिर्फ शुगर होती है बल्कि इसके अंदर अमीनो एसिड्स भी होते हैं। ठीक है, इसके अंदर शुगर्स भी हैं और इसमें अमीनो एसिड्स भी हैं, क्योंकि ये प्लांट है, एक लिविंग थिंग है। ठीक है, तो अब इसके अंदर होगा मायार्ड रिएक्शन, जो मैं आपको पिछली कई वीडियोस में समझा चुकी हूँ कि जब शुगर्स और अमीनो एसिड्स साथ में हीट होते हैं तो वो एक डिफरेंट रेंज ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं, जिनकी वजह से बहुत अच्छा खाने में टेस्ट आता है, जैसे गोश्त ऊपर से ब्राउन होता है।
तो इसी तरह ये जो कैरामलाइजेशन ऑफ अनियंस आम तौर पे कहलाता है, ये मायार्ड रिएक्शन है। कैरामलाइजेशन बेसिकली वो होती है जब हम चीनी को गरम करते हैं तो वो ब्राउन हो जाती है, फिर उसका शीरा वगैरह बनता है। लेकिन उस कैरामलाइजेशन में प्रोटीन्स के जो छोटे हिस्से होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बड़े प्रोटीन्स बनाते हैं, जिन्हें हम अमीनो एसिड्स कहते हैं, वो ट्रू कैरामलाइजेशन में वो इन्वॉल्व्ड नहीं होते। तो इसकी कैरामलाइजेशन, अनियंस की कैरामलाइजेशन असल में मायार्ड रिएक्शन है, और इसके अंदर अमीनो एसिड्स और शुगर्स मिलके मायार्ड रिएक्शन होती है, और फिर वो जो ब्राउन चीज़ बनती है उसका बहुत प्यारा टेस्ट होता है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि मैं इसको छोटे छोटे स्लाइसेस करके क्यों तलूंगी? तो मैं चाहती हूँ कि इसके मैक्सिमम सरफेस एरिया में, यानी अगर मैं मोटे मोटे डाल के तलूं तो थोड़ी सी जगह पे मायार्ड रिएक्शन होगा, ठीक है ना। लेकिन मैं अगर इसके पतले पतले स्लाइसेस करके उनको तलूं, जिसे ब्राउन करना कहते हैं, या उर्फ आम में कैरामलाइजेशन ऑफ अनियंस कहते हैं, और जो साइंटिफिकली मायार्ड रिएक्शन है, मैं चाहती हूँ कि वो ज़्यादा हो, वो इसकी हर सरफेस पे हो। तो मैं इसको बहुत पतला पतला काटूंगी, तो इस हर इसके पीस के ऊपर अलग से मायार्ड रिएक्शन होगा, अलग से वो ब्राउन ब्राउन कंपाउंड्स बनेंगे जो खाने को बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि हम इस वाले मुर्गी के ट्रेडिशनल सालन में इसके बहुत पतले पतले हिस्से करते हैं और इसको फ्राई करते हैं। अगर आप किसी भी मुर्गी के सालन में इसको पीस के डाल देंगे तो मायार्ड रिएक्शन नहीं होगा और वो टेस्ट नहीं आएगा। अब ये सब मैंने धो लिया और अब मैंने इनके काटने हैं पतले पतले पीसेस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारा टेस्ट ही इनसे आएगा। ये छुरी खुंडी हो गई। फिर इसके साथ साथ हम मुर्गी को भी तलेंगे, उसके अंदर भी मायार्ड रिएक्शन होगा, और फिर एक बहुत रिच टेस्ट आएगा एंटायर उसमें। ये देखिए मैं इसे पतला पतला काट रही हूँ। तो अब ये देखें कि ये हर एक की सरफेस के ऊपर मायार्ड रिएक्शन होगा। ये देखिए कि इसके अंदर मुझे कन्वेंशनल वो जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है वो मैं इसमें नहीं डाल सकती, क्योंकि इसमें ज़्यादा तेल चाहिए, क्योंकि हमें मायार्ड रिएक्शन बहुत सारा चाहिए। तो मैंने तकरीबन आधे से पौने कप तक एक नॉर्मल तेल इसमें डाल दिया है। और जब इसमें तेल कम होगा, क्योंकि अगर तेल ज़्यादा हो तो चीज़ें हल्की आंच पे इवनली अच्छी सी ब्राउन हो जाते हैं प्याज, या उनका मायार्ड रिएक्शन हो जाता है। इसमें मुझे अब कंटिन्यूअसली चमचा चलाना पड़ेगा, फिर ये इवनली ब्राउन होंगे। और अब मैं इसमें नमक भी डालूंगी ताकि नमक से ये जल्दी इनमें से पानी निकलेगा और ये रिएक्शन भी जल्दी होगा इसमें। अब इसमें मैं आंच हल्की रखूंगी, तेज़ आंच पे जल जाएंगे, और बहुत हल्की आंच पे तो फिर बिल्कुल बीच में इसके जाएगा सारा हीट। तो दरमियानी आंच से थोड़ी सी कम आंच रख रही हूँ मैं। प्याज को आपने खोल के इसको लाल करना है या ब्राउन करना है, वरना ये सॉगी हो जाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात, ये चम्मच चलाते रहेंगे तो जितना इसमें मॉइस्चर होगा वो इवेपोरेट होता रहेगा। और बहुत नैरो बर्तन में बहुत सारे प्याज नहीं डालने। प्याज लाल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि उसको एक चौड़े बर्तन में डाला जाए। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो फिर आप, यानी नॉन स्टिक पॉट है, तो फिर आपको तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ेगा, या फिर आप जो मैंने सीजनिंग सिखाई थी पॉट्स एंड पैन्स की, आप उस तरह से सीजन कर लीजिए तो कम तेल लगेगा। ये देखें जी, अब ये थोड़े तेल में इसको ब्राउन करने के लिए मेहनत ज़रा ज़्यादा करनी पड़ती है।
ये देखें, इसे फैलाया जा रहा है, फिर उसको उसकी जगह से डिस्प्लेस किया जा रहा है ताकि वहाँ पर एक ही जगह पे ब्राउन ना हो जाए। ये थोड़े से ब्राउन हो रहे हैं, फिर ये देखें। और इस वक्त बहुत क्विक होना पड़ेगा क्योंकि जलने में और ब्राउन होने में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। ये देखिए, इसको फैलाया जा रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको दोबारा से इसको हटाऊंगी इसकी जगह से। ये देखिए, अब ये ब्राउन हो रहे हैं इस तरह से। अब थोड़े दिन ऐसे रहने दिया, उसके बाद फिर हिला लिया। गॉट इट। ये देखिए, बस अब ये होने वाले हैं, देख रहे हैं ना। तो मैं अब कैमरा रखती हूँ और इसकी तरफ तवज्जो करती हूँ। ये तकरीबन हो गया। इस वक्त मैं आंच बंद कर दूंगी और इसको इसमें ट्रांसफ़र करना शुरू करती हूँ, क्योंकि अब अगर मैं आग जलाए रखूँगी तो ये जलना शुरू हो जाएंगे इसमें, और जलने में कोई टाइम नहीं लगता। चूल्हा बंद। और ये देखें जी, ये इसमें मैंने फैला दिए निकाल के, और ये अब इसमें क्रिस्प हो जाएगी। ये वैसे ही बहुत टेस्टी होते हैं। खत्म हो चुका है क्योंकि मैंने थोड़ा तेल लिया था, अब मैं थोड़ा और तेल डालूंगी, इसलिए ये डिश महीने में एक ही दफ़ा पकाया करें, इसमें बहुत तेल लगता है। और फिर मैं इसमें डालूंगी चिकन। मैंने डाली है चिकन। चिकन ज़्यादा है, इसे मैं 2 दफ़ा में फ्राई करूँगी। ये देखिए जी, चिकन 2 दफ़ा में फ्राई होनी है। इसमें भी थोड़ा थोड़ा नमक डलेगा। मेरे पास टाइम कम है क्योंकि सदाएं भूख की बुलंद होनी शुरू हो गई हैं, तो मैं सारी चिकन डाल रही हूँ। लेट्स सी क्या होता है। और इसमें फिर मैं साबित ज़ीरा भी डालूंगी। अब मुझे साथ साथ टमाटर बनाने हैं, और टमाटरों को मैंने पीसना नहीं है, उनको इमर्शन ब्लेंडर में पीसना है। तो मैं टमाटरों वाला काम कर दूं, इसकी थोड़ी सी आंच हल्की करके। और इसमें अब मैं ज़ीरा डालती हूँ थोड़ा सा। ज़ीरा किसी भी मायार्ड रिएक्शन को कैसे इन्हांस करना है ये मुझे अभी पढ़ना है, तो फिर मैं आपको पढ़ के ज़रूर बताऊँगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज़ीरा, जब आप कोई भी मायार्ड रिएक्शन कर रहे होते हैं तो यानी पका रहे होते हैं हाई हीट पर, और वो अमीनो एसिड्स और रिड्यूसिंग शुगर्स आपस में रिएक्ट करके टेस्टफुल कंपाउंड्स बना रही होती हैं, तो समहाउ ज़ीरा उसको हेल्प करता है। कैसे करता है ये आपको मैं पढ़ के बताऊंगी, या ये कि सिर्फ हम लोगों के लिए प्लेसिबो इफेक्ट है कि हम समझते हैं कि हेल्प कर रहा है और ऐसा ना होता हो। तो दैट्स व्हाट आई हैव टू रीड अबाउट। तो ये अब हो रहा है, ज़ीरा डल गया है। चलो मिलते हैं टमाटो प्यूरे बनाने के बाद। अब मैं इसमें ये डालूंगी और आंच तेज़ कर दूंगी, और फिर जब ये इतने में ये गल भी जाएगा और भुन भी जाएगा और ऊपर से ब्राउन भी हो जाएगा। अब मुझे आंच इसकी तेज़ करनी है। मैंने काफ़ी पानी पहले खुश्क कर लिया था इसका अपना चिकन का। अब मैं जो टमाटो प्यूरे है ये अलग से बनाऊंगी। इसमें टमाटोस को पहले तेल में फ्राई करूंगी, उसके साथ करूंगी चिकन के साथ, तो चिकन का सही तरह से उसका जो ब्राउनिंग है, मायार्ड रिएक्शन है, जो उसका टेस्ट आना है वो नहीं आएगा। और मैं चाहती हूँ कि उसका अपना टेस्ट आए उसके साथ अदरक लहसुन के साथ मिलके और ज़ीरे के साथ मिलके। तो इसको फिर मुझे अलग से, इस दफ़ा मैं इसको मैं इसकी प्योरे अलग से बनाऊंगी और फिर उसको भूनूंगी। यूजुअली मैं नहीं भूनती, इस दफ़ा मैंने भूननी। सारा पानी
साफ निकालना है और फिर इसको अच्छी तरह से भूनना है। इसकी सरफेस सारी किसी हद तक ब्राउन होगी और फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। तो मैं थोड़े से पानी में डाल के गला रही हूँ। आप देख रहे होंगे कि हर जगह थोड़ा थोड़ा नमक मैं डाल रही हूँ। इसमें भी थोड़ा सा नमक डालूंगी क्योंकि ये इसके गलने में एड करेगा। और मैंने हर जगह नमक डाला है थोड़ा थोड़ा। अब इसमें पानी भी डाल दिया है थोड़ा सा। अब इसको प्रेशर कुक करके इसको गलाती हूँ। इसमें मैंने वो जो ब्राउन प्याज हैं जो क्रंची हो गए हैं उसको मैं अब ओखली में या उसमें दौरी डंडे में नहीं पीसूंगी, ये देखें। और अगर हाथों से क्रश करूंगी तो मेरे घर में नहीं खाया जाता, उसको पसंद नहीं करेंगे। और ये देखें थोड़ा तेल नीचे आ गया, उसको नीचे रहने देते हैं। इसमें डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के कर लूँगी क्योंकि जो वो मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं जिन्होंने टेस्ट देना है वो इसमें से अब कहीं नहीं जा रहे। टेस्ट इनमें आ गया है, ठीक है ना, उसका मायार्ड रिएक्शन से जो टेस्ट बनाने वाले मॉलिक्यूल्स बने हैं प्रोटीन्स और शुगर्स के रिएक्शन से। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसको मैं अपने इमर्शन ब्लेंडर से करूंगी, दूसरे वाले ब्लेंडर में नहीं करूंगी। रिकमेंडेड ये है कि इसको चूर कर डालें, लेकिन मेरे घर में ये मुमकिन नहीं है कि चूर कर डाला जाए। जब इसमें पानी कम हुआ है ना तो अब इसमें ये स्प्लैटरिंग ज़्यादा हो रही है तो मैंने इसके ऊपर रख दिया स्प्लैटर कवर। तो ये देखें ब्राउन हुआ हुआ है, ठीक है जी। टमाटो प्यूरी, ये जो बचा हुआ घी है इसमें मैं ये टमाटो प्यूरी डाल रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी क्योंकि जैसे आपको पता है कि मैं जैसे चिकन का नमक अलग है, प्याज का नमक अलग है, टमाटर का नमक अलग है, तो इसमें मैं टमाटरों के हिस्से का नमक डालूंगी और 1 दालचीनी और 2 बड़ी इलायची भी डाल दूंगी। नमक मैंने अब दोबारा इसलिए नहीं डाला कि मुझे याद आया कि पहले मैंने जब टमाटरों की प्योरे बना रही थी उस वक्त मैंने इसमें नमक डाला था। तो मैं अब इसमें ये प्योरे का थिक होने का इंतज़ार कर रही हूँ और इसमें से मुझे तेल नज़र आना शुरू हो जाए। मैंने मिनिमम पॉसिबल तेल डाला है, बट दिस सच डिशेस शुड ओनली बी ईटन वंस अ मंथ और मे बी वंस एवरी 6 मंथ। इसमें बहुत तेल है और लेकिन बच्चों के लिए गुड है, बच्चों को देनी चाहिए इस तरह की डिशेस और उनका टेस्ट, उनका तो हक बनता है। ये अभी मुझे तेल नज़र आना शुरू नहीं हुआ, लेकिन स्प्लैटरिंग वैसी ही होनी शुरू हो गई है जैसी जब पानी ख़त्म हो जाता है तब होती है, सिर्फ तेल वाली। तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता ये इसमें डालती हूँ। चलें जी, अब मैं डाल रही हूँ ये। आँच मैं इसमें हल्की करती हूँ। वो प्याज डालूंगी जिनको मैंने इतनी मेहनत से ब्राउन किया था ताकि उसमें मैक्सिमम टेस्ट गिविंग मॉलिक्यूल्स आ जाएं। सारा टेस्ट इसमें जा रहा है। अब इसमें मैं वो डालती हूँ ये। अब मैं इसी में पानी डाल के बाकी सारा डालती हूँ। अब इसमें आखिर में डालूंगी मैं काली मिर्च। आंच काफ़ी हल्की है।
ये देखिए, अब इसमें डाल रही हूँ मैं काली मिर्च और इसको अब दम पे रख दूँगी क्योंकि सब कुछ इसमें पका हुआ है। तो अपने टेस्ट के मुताबिक काली मिर्च डालिएगा, मैं तकरीबन इतनी डाल रही हूँ, इतनी, ठीक है, थोड़ी सी और क्योंकि 3 मुर्गे हैं। चलें जी, हो गया ये। अब ये खुद ही फैलती रहेगी, मुझे ज़्यादा हिलाना नहीं है वरना मेरी बोटियाँ, ये चिकन की बोटियाँ टूट जाएंगी। और ये गया ठीक, और ये आँच की हल्की, और ये 5 से 10 मिनट में इसके अंदर ये काली मिर्च वगैरह सब टेस्ट यकजान हो जाएगा। अब जब ये पक जाएगा तब मैं आपको इसकी शक्ल दिखा दूंगी। तो मेरी तरफ से गुड बाय, हैव अ नाइस डे। दूसरों के लिए ज़िंदगी आसान बनाएं।